ये रोशी तो बिल्कुल पागल है, अपने कपड़े कहीं भी फेंक देती है। अरे नहीं, क्या तुम बाथरूम में चेंज नहीं कर सकती? मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। चलो, मैं अब कुछ नहीं बोल सकता तुम्हें। वाह, ये बहुत टेस्टी है। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे एक कटोरी सूप और मिल सकता है? अरे रोशी, तुमने अभी अभी तो एक फुल कटोरी सूप पिया है, मोटी हो जाओगी। अभी तक वो नहीं आया। अरे क्या तुम ही हो? ये कौन है? क्या आप रोशी हैं? जी हाँ। आप बहुत सुंदर हैं रोशी जी। कितना फेंक रहा है, जरा देखूं तो। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये लीजिए, जो भी खाना है ऑर्डर कर लीजिए। अरे नहीं, मैं बस एक कटोरी सूप पीती हूँ। कितना झूठ बोल रही हो, अभी तुम 2 कटोरी सूप पी चुकी हो। आप मुझे पसंद आई, जैसा मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में बताया था। तुम उससे भी कहीं ज्यादा क्यूट हो। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है। क्या ये सच में तुम्हारे लिए सही है? अरे सामने से हटो, इसमें ब्रेक नहीं है। अरे रोशी, जल्दी इधर आओ। अरे ये क्या था? रोशी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा शुक्रिया। रोशी, क्या तुम सच में इससे शादी करना चाहती हो? क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो? अगर रोशी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अरे रिया की कॉल इस टाइम। रोशी, तुम्हारी मॉम को हार्ट अटैक आया है, जल्दी आओ। क्या मुझे अभी जाना होगा? चलो, हम टाइम पे हॉस्पिटल आ गए। तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम टाइम पे मेरी मॉम को हॉस्पिटल नहीं लाते तो मालूम नहीं क्या होता। अब तुम्हारी हर प्रॉब्लम मेरी है रोशी। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएंगी। तुम रिलैक्स हो जाओ। ये लड़का तो बहुत अच्छा है रोशी के लिए। रोशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या तुम कुछ दिन का मुझे टाइम दोगे? अरे इसे अचानक क्या हो गया? रुको, कहाँ जा रही हो? ये आखिर इस ड्रेस को इतने ध्यान से क्यों देख रही है? मैम, ये आपकी शादी की ड्रेस है जो रोश सर आपके लिए बनवाए थे। क्या मैं इस ड्रेस को पहनकर चेक कर सकती हूँ? जी जरूर मैम, ये आपका ही है। अरे ये क्या, इस बिल पे तो मेरा नाम है। मतलब ये सच में मैंने बनवाया है, लेकिन क्यों? रोज तुम मुझे आराम से खाना भी नहीं बनाने दे रहे हो। ये लो, नहा लो पागल लड़के। अरे बंदरियाँ, क्या कर रही हो? मैं गिला हो गया। रोज ये मेरा है, मुझे वापस दो। अगर तुम मेरी हाइट तक पहुँच पाओगी तो ले लो बुटकी। आज तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, मजा आ गया। रोशी आज शॉपिंग करके बहुत खुश है। मैं इसे कल शादी के लिए प्रपोज करूंगा। अरे कितनी हॉट लड़की है। अरे ये रोशी को नुकसान पहुंचा देंगे। तुम बहुत बचाने आए थे, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। छोड़ दो मुझे, जाने दो। रोशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है मैं जिंदा ही नहीं हूँ। लेकिन तुम्हें कोई बहुत चाहने वाला जरूर मिलेगा। रोश, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो मेरी प्यारी रोशी। लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये क्या बोल रही हो रोशी? मुझे तुमसे शादी करनी थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रोशी। ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ रोश? मुझे तुम्हारे साथ रहना है। दोस्तों, अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में रोश लिखो। डुग्गू, तुम इस लड़की से दूर ही रहना। ये बहुत बदतमीज लड़की है और पढ़ाई में बिल्कुल भी इसका मन नहीं लगता है, बस घूमती रहती है। लेकिन वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी है। अगर तुम इसके साथ रहोगी तो तुम भी इसके जैसे बन जाओगी। नहीं, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने मेरी एक बार हेल्प भी की थी। अब चलो भी यहाँ से। भैंस की आंख, मैं तो शाहिद जानी का फैन बन गई। हेलो सर, मैं आ गई, लेकिन मैं कहाँ बैठूं? तुम डुग्गू के पास बैठ जाओ, वहाँ सीट खाली है। अरे क्या वो मेरे पास आएगी? आपका शुक्रिया सर, नहीं तो मुझे तो कोई सीट ही नहीं देता। चलो मैं अपनी बुक साइड में कर लेती हूँ। अरे ये तो आते ही सो गई। मुझे तुम डिस्टर्ब मत करना। बच्चों, ध्यान, इसे बिल्कुल ध्यान से समझ लो। कल इसका टेस्ट लूंगा। चलो, मेरा तो सारा काम हो गया है। लेकिन ये क्या, ये तो अभी भी सो रही है। कल ये टेस्ट कैसे देगी? क्या मुझे इसे उठा देना चाहिए? नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, कहीं ये मुझ पर बरस न पड़े। इससे मुझे वापस दो, ये मेरा है। हम ये नहीं देंगे, क्या कर लोगी तुम? प्लीज उसे दे दो, वो मेरी है। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है उसे। लड़के, उसे वापस दो। ये लो और मेरे साथ चलो। रोशी को सब इतना बुरा बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी है। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, मालूम नहीं मैं पास हो भी पाऊंगी या नहीं। तुम इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती हो रोशी? मैं फालतू की चीजों का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती हूँ। अच्छा, तुम्हारा तो सही है, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ये डुग्गू तो अभी भी टेंशन में डूबी हुई है कि ये लो मस्त गाना सुनो, इससे तुम्हारा माइंड अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना, मैं ऐसी ठीक हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगी और टेंशन करती रहेगी। ये लो और सुनती रहो सॉन्ग, अच्छा लगेगा। अरे इसने तो जबरदस्ती मेरे ईयरफोन लगा दिया, लेकिन गाना तो अच्छा लग रहा है। किसी भी चीज की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तुम आराम से गाना एंजॉय करो। और रोशी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अब हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। रोशी, तुम ऐसे नहीं सो सकती हो, कल हमारा एग्जाम है और तुम आराम से सो रही हो। अरे डुग्गू, तुम तो बिल्कुल पढ़ाई का कीड़ा हो। मुझे तो चैन से सोने भी नहीं देती। ये देखो रोशी, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे सामने जरूर आएगा। इसे तुम याद कर लो और आप बिल्कुल भी मत सोना। क्या डुग्गू, तुम हमेशा पढ़ाई में लगी रहती हो? तुम्हें मैं ऐसे ही परेशान करती रहूंगी। हम हमेशा एक साथ रहेंगे और एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। मालूम नहीं रोशी कहाँ है, कब से मैं उसे ढूंढ रही हूँ। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि डुग्गू ने ही हमारी बुक चोरी की है। ये मुझे शकल से चोर भी लगती है। मैंने कोई भी चोरी नहीं की। हमें मालूम है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने ही चोरी की है। हम सबको मिलकर इसे पीटना चाहिए ताकि इसको हम सबक सिखा सकें। हाँ दोस्तों, चलो इसको मिलकर पीटते हैं। इसी ने चोरी की है। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने किसी का कुछ भी नहीं चुराया है। मुझे प्लीज जाने दो। तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, तुमने ही चोरी की है। मुझे जाने दो, मुझे चोर मत बोलो। मैंने किसी का कुछ भी नहीं चोरी किया है। मेरी सबसे प्यारी दोस्त डुग्गू, ये लो और आराम से गाना सुनो। तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओ रोशी, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा ही जरूरत थी। तुम आ गई तो मेरी आधी टेंशन खत्म हो गई। तुम ये गाना एंजॉय करो जब तक मैं इन लोगों को सबक सिखाती हूँ। मारो, तुम सब मेरी दोस्त को क्या बोल रहे थे? अब बोलकर दिखाओ। आज तो कोई भी मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में 6 लिखो। मेरे
2 दोस्त हैं और उनमें से कोई एक ऐसा है जो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं इस बात का कभी पता नहीं लगा पाई कि वो कौन है। अरे वो दोनों तो इतनी जल्दी आ गए। हेलो रोशी, हम आप आ गए। तुम तो अभी भी बौनी ही रह गई रोशी। आउच! रोशी ये लो तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये ठंडी ड्रिंक की तो मुझे काफी जरूरत थी। बुटकी इसे मुझे दो। बंदर ये मेरा है। अरे वाह, इसे पीने के बाद तो मेरा माइंड काफी फ्रेश हो गया। यश, तुमने रोशी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये ड्रिंक मैं उसके लिए लाया था। अब चलो मेरे साथ तुम। अरे रोश, कहाँ ले जा रहे हो? जैसे भी है, लेकिन ये मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन कैसे पता लगाऊं कि वो कौन है जो मुझे पसंद करता है? मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरे इतने कम नंबर कैसे आ गए? अरे बुटकी, तुम्हारे भी कम नंबर आने लगे। दिखाओ तो जरा। अब मेरा मजाक बनाएंगे। बुटकी, टेंशन को मारो गोली और अभी इस कोल्ड ड्रिंक का लुत्फ उठाओ। तुम दोनों को तो हर बात मजाक ही लगती है। अगर मेरा टेस्ट पेपर मेरी माँ ने देख लिया तो वो मेरा भरता बना देंगी। तुम टेंशन क्यों ले रही हो रोशी? हम है ना, हम तुम्हें माँ के कहर से बचा हाँ लेंगे। रोशी, अब मैं तुम दोनों से क्या ही बोलूं? अब सारी टेंशन छोड़ो और कोल्ड ड्रिंक पियो। वैसे तो दोनों ही मेरा काफी ख्याल रखते हैं, लेकिन मुझे पता लगाना ही होगा। रोशी ये लो। अरे वाह रोश, इसका टेस्ट तो काफी अच्छा है। पीने के बाद शरीर में अलग ही एनर्जी आ गई। हाँ रोशी, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये काफी अच्छा है। मैं अब इसे हमेशा ही पीना चाहूंगा। देखो, पहले मैं इसे घुमाकर मिक्स करूंगा। यश तो काफी फनी है। खैर ये सच में काफी मजे की कोल्ड ड्रिंक है। क्या तुम्हें मालूम है रोशी, इसे पीने से हमारा शरीर तरोताजा रहता है और दिमाग काफी अच्छा काम करता है। फिर तो इसे यश को ज्यादा पीना चाहिए। मुझे वो दिन आज भी याद है जब, अरे बाप रे, ये तो मेरे वजन से भी भारी है। रोशी रुको, हमारे होते हुए तुम्हें मेहनत की जरूरत नहीं है। तुम दोनों सच में मेरे अच्छे दोस्त हो। ये लो, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे लगा कि तुम दोनों मेरी हेल्प करोगे, लेकिन तुम दोनों तो काफी पागल हो। यश, अगर हम उस दिन पकड़े जाते तो रोशी हमारा भरता बना देती। हाँ रोश, मुझे इन पागलों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना ये खाने की जगह मेरा दिमाग ही खा जाएंगे। अरे रोशी के पास ये आखिर किसने मैसेज किया? अरे मेरा फोन दो रोश। अरे रोशी, तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। मुझे नहीं पीना रोश, मेरा फोन दो। अरे रोशी। तुम दोनों ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। मैं जा रही हूँ। रोशी रुको, क्या हो गया? एक बार मुझे मैसेज देखना चाहिए। आपके 2 दोस्त हैं और उनमें से एक ऐसा है जो तुम्हें बहुत पसंद करता है। फिर से वही मैसेज। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से ऐसा कौन है जो मुझे पसंद करता है। यश, लगता है रोशी का मूड हमने ज्यादा ही खराब कर दिया। कहीं ये हमारा भरता बनाने की तो नहीं सोच रही है। आखिर दोनों में से कौन है? लगता है मैं इस पहेली में उलझ कर ही रह जाऊंगी। दोस्तों, मुझे तो नहीं मालूम कि दोनों में से कौन है जो मुझे पसंद करता है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। क्या किसी को कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार हुआ है जो एकतरफा हो? राहुल, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, जैसे मैं हमेशा खुश रहती हूँ। आउच! राहुल, तुम रोशी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, क्योंकि इसके दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला है। अगर तुमने ध्यान दिया तो तुम भी पागल हो जाओगे। अरे रोश, तुम इधर आना जरा। आउच! तुमने राहुल के सामने मेरा पोपट क्यों किया? अरे मोटी, छोड़ो मुझे। रोशी, अब तुम कोई नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं हो जो हमेशा लड़ते रहते हो। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और ये लास्ट बोरिंग है। लड़ना बंद करो। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। रोश तो मेरा जिगरी दोस्त है बस, और कुछ नहीं। हम अच्छे दोस्त है बस। अच्छी बात है, हमेशा अच्छे दोस्त रहो तुम दोनों। अब मैं लड़ाई करते हुए ना देख लो। ओके सर। लड़ना मत। सर तो जैसे हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं। ये सच में काफी खड़ूस है। और रोज तुम ज्यादा खुश मत हो। तुमने राहुल के सामने मेरा पोपट किया है। मैं तुमसे नाराज हूँ, बात मत करना, मुझसे जा रही हूँ। लगता है रोशी ज्यादा ही नाराज हो गई। अरे ये अचानक डेक्स को क्या हो गया है? कहीं इसे भी तो मेरी तरह प्रेम रोग तो नहीं लग गया है? रोशी की फोटो तो बहुत ही प्यारी आ रही है। आखिर कब ये मेरे प्यार को समझेगी? इस डेक्स की वजह से मेरा मूड खराब हो गया। अरे नहीं, मुझे रोशी के डेस्क को सही करना होगा। अब उसे बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रोशी इस पर आराम से बैठ सकती है। देखते ही खुश हो जाएगी। अरे ये तो अभी हिल रही थी, अचानक ठीक कैसे हो गई? किसने सही किया? लगता है उसे मालूम हो गया। अरे राहुल, मुझे मालूम है कि डेस्क तुमने सही किया है। तुम्हें मेरे कितनी फिक्र है। तुम्हारा शुक्रिया राहुल, तुम काफी समझदार हो। अरे इसने तो मेरा ही पोपट कर दिया। सही मैंने किया और क्रेडिट ये राहुल ले गया। क्या किस्मत है मेरी। अरे वाह, ये तो वही कार्ड है ना, कपल फोटोज कंपटीशन की। ये तो मेरे काम की है। मैं इसमें राहुल के साथ पार्टिसिपेट करूंगी। अरे रोशी रुको, वो मैं हमारे लिए लाया था। अरे बाप रे, मैं तो गिर ही गई। मेरा फोन मेरे दिल की तरह टूट गया। अब मैं फोटो कैसे लूंगी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बंदर कहीं के। रोशी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? दूर हटो रोश। मैं रोशी को परेशान नहीं देख सकता हूँ। ये लो रोशी, तुम जब तक मेरे फोन से फोटो ले लो। क्या तुम इसे मुझसे छीनोगे तो नहीं? हाँ, शायद मैं तुमसे ये छीन सकता हूँ। अगर तुम मुझसे लड़ाई करोगी तो मैं अपना फोन तुमसे वापस ले लूंगा। तो क्या सच में? रोश, अब तुमने फोन दे ही दिया है तो अब मेरी फोटो भी खींच दो। अच्छी फोटो आती है ना इससे। ठीक है, अभी खींचता हूँ। रोशी ऐसे ही रहो, बहुत ही अच्छी फोटो आ रही है। वेरी गुड। शाबाश रोश, तुमने बहुत ही अच्छी फोटो ली है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कपल फोटोशूट के लिए मैं किसके साथ पार्टिसिपेट करूँ? अरे रोशी, मैं। अरे राहुल आ गया। हेलो राहुल, कैसे हो तुम? फिर से पोपट हो गए। राहुल, क्या तुम मेरे साथ कपल फोटोशूट में पार्टिसिपेट करोगे? ये देखो, जो भी जीतेगा उसे मिलेगा 2 फ्री मूवी टिकट और इंडिया घूमने का मौका। देखो, काफी कपल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। चलो हम भी चलते हैं। हाँ, ये मेरा एक तरफा प्यार। ये लीजिए। राहुल, हम जीत गए। रोशी, क्या तुम ये टिकट मुझे दे सकती हो? मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। हाँ। एक तरफा प्यार इंसान को बहुत तकलीफ देती है। मुझे अब सर की बात मान लेनी चाहिए। वो सही बोल रहे थे। रोश, तुम हमारे चैंपियन हो, ये तुम्हारे लिए बोर्डिंग पास है। तुम अब बाहर जाने की तैयारी करो। दोस्तों, इसका आगे का भी सीन देखना चाहते हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करो।
फाइनली मैं आ ही गया। सामने से हटो सब, आइए सर। जैक सर, मुझे भी आपका ऑटोग्राफ चाहिए। माँ, मैं आखिर रोज को कैसे पहचान पाऊंगी? इतने साल जो गुजर गए। रोशी बेटा, वो बहुत जल्दी आने वाला है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने सालों में उसे मेरी याद नहीं आई। बचपन में बहुत बोलता था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन वो भूल गया। रोशी जल्दी चलो, अर्जेंट मीटिंग है। ठीक है माँ, बाद में बात करती हूँ। सिया, क्या तुम्हें मालूम है जैक यहाँ हमारे शहर आने वाला है? हाँ नटखट, मैं तो उसकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि हमेशा उसकी फोटो अपने पास रखती हूँ। तो हम साथ चलेंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। किस बात की इतनी खुशी मनाई जा रही है? क्या तुम्हें नहीं मालूम जैक आने वाला है? मुझे नहीं मालूम। रोशी, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? नहीं, मैं पहले अच्छे से रेडी होंगी। ये हम साथ चलेंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। सब अपने काम पर ध्यान दो। वो सच में बहुत ही हैंडसम है। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओह, शायद मैं इसे जानता हूँ। मेरी फ्रेंड भी तुम्हारी फैन है। अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मालूम है कि ये रोशी है। बचपन में जैसे क्वाइट थी, अभी भी बिल्कुल वैसी ही प्यारी सी है। वाह, ये बहुत अच्छा। रोशी, तुम्हें जैक्सर का ख्याल रखना है। क्या मैं? हाँ तुम। अरे वाह रोशी, तुम बहुत लकी हो। अरे बस भी करो, मैं तो उसे जानती तक नहीं। जैक सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या तुम मेरी सारी मूवीज देखती हो? हाँ। तो तुम मेरी सारी मूवी देखती हो। वो दरअसल मेरा दोस्त रोश भी फिल्म स्टार बनना चाहता था। रोशी तो अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। सर, आपका धनिया वाला पिज्जा रेडी है। अरे नहीं, कोई धनिया वाला पिज्जा भी खाता है भला? तुम इसे खाओ, बहुत मजे का होता है ये। ओह, आपकी पसंद तो काफी यूनिक है। लो, इसे ट्राई करो, बहुत मजे का है। अरे नहीं, ये कैसा लड़का है? मुझे तो धनिया पसंद भी नहीं है। इसका एक वाइट लेते ही ऐसा लग रहा है जैसे मैं धनिया की खेत में हूँ। वाह, इसका टेस्ट तो वाकई बहुत अच्छा है। मुझे मालूम था रोशी को जरूर पसंद आएगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो धनिया वाला पिज्जा खाते हैं। ये लो और खाओ। अरे ये मैं कहाँ फंस गई? मेरे पेट में तो ये धनिया उगा देगा। जैक सर, आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कैंसिल कर दो। क्या? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारे घर चलूं? हाँ। क्या तुम मुझे जानते भी हो? क्या मजाक है? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। इसे अचानक क्या हो गया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे अपने घर ले जाने की बात कर रहा था। अरे अब कौन आ गया? रोशी बेटा, मैं हूँ तुम्हारी आंटी। हाय। अरे तुम? रोशी बेटा, ये रोश है, तुम्हारे बचपन का दोस्त। क्या तुम इसे भूल गई? क्या? रोश बेटे, अब तुम यहीं रहोगे रोशी के पास। ये लो रोशी बेटा पिज्जा। ठीक है आंटी। अब तुम आराम से रहना। अरे नहीं, लगता है मैंने गलत ही समझ लिया था। मैं तुमसे बस हेल्प मांग रहा था मेरे कपड़े पैक करवाने में, क्योंकि बचपन में तुम ही मेरे कपड़े पैक करती थी ना। क्या? अरे बाप रे, कितना एम्बैरेसिंग है। मैंने इसे गलत कैसे समझ लिया? तुम मेरा काम नहीं करोगी तो कौन करेगा? आखिर होने वाली वाइफ हो तुम। समझ नहीं आ रहा रोऊं या हंसूं। दोस्तों, पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करो।